नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और बहुत जगहों पे पितृपक्ष के लिए लोग बहुत सारे अलग अलग उपाय जो होते हैं वो करते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग जो होते हैं किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाकर पितृश्राद्ध के जो अलग अलग विषय है वो करते हैं। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि ये पितृदोष जो होता है ये हटता क्यों नहीं है, ये हटता क्यों नहीं है। मतलब आज किसी ज्योतिष ने किसी यजमान को कहा कि आपको पितृदोष है, फलानी तीर्थ क्षेत्र के ऊपर जाइए, आप फलानी शांति करवाइए या पिंडदान करवाइए। अब वो करने के बाद वही यजमान किसी दूसरी जगह पे कुंडली अपनी दिखाता है, तब तो बोलते हैं कि कुंडली में पितृदोष है, आपको फिर से पिंडदान करना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं मैंने तो पिंडदान किया है, तो पितृदोष हटा क्यों नहीं, तो आपको फिर से क्यों पितृदोष दिखाई रहा है। तो एक ही परिवार या एक यजमान, एक व्यक्ति बार बार कितनी बार पितृदोष की शांति किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर कितनी बार करवाएगा। अब वैसा ही कुछ लोग जो होते हैं, जो शरीर के ऊपर सवारियां आती है, जिनकी छोटी मोटी देवताएं होती है, शक्तियां होती है, जिनके शरीर में आती है, वहां पर मार्गदर्शन लेने के लिए जाती है। ये शक्तियां भी व्यक्ति की आभा और देख कर बताती है कि घर में पुराना पितृदोष है, फलानी फलानी पितृदोष है, तो आपको कुछ तीर्थ क्षेत्र पे जाकर पिंडदान करना चाहिए। लोग करते हैं पिंडदान, फिर भी आप दूसरी जगह पे ऐसे ही किसी शरीर के सवारी आती है, वहां जाएंगे तो वो फिर से बताता है पितृदोष है, आपका हटा नहीं है। तो ये पितृदोष जो हमसे जो जकड़ चुका है, यह हटता क्यों नहीं है इतना सब कुछ करने के बाद। आज इसी का उत्तर जो है हम इस लेक्चर के द्वारा देने वाले हैं। ये लेक्चर आप पूरी तरीके से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पितृदोष, ये जो पितृपक्ष है 15 दिन का, इसमें जिनको भी बहुत ही तीव्र पितृदोष है, उनको अगर कुछ साधना करनी है पितृदोष हटाने के लिए, तो हमारे यहाँ का जो पितरों के लिए, पितृदेवताओं के लिए महामृत्युंजय साधना है। ये आप महामृत्युंजय साधना में हमने पूरा तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन सिखाया हुआ है। एक बुक है जिसमें हमने ये 3 विधि सिखाए हैं, प्रॉपर यंत्र पूजन सिखाए। देखिए ये 15 दिन करके कुछ नहीं होता, एक साल तक ये विधि रेगुलर करने आवश्यक है, क्योंकि ये निगेटिविटी होती है, ये जड़ से निकलती नहीं है। ठीक है, ये एक हमारा ट्रीटमेंट होता है और ये ट्रीटमेंट एक हिडन ट्रीटमेंट होता है जिसे आप नहीं देख सकते, तो इसलिए ये लगातार करते रहना पड़ता है। और खाली सिर्फ मंत्रों की जाप करके ये नहीं होता, रिचुअल्स जो विधि है, तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, ये सब करते रहना आवश्यक है। जिनको भी अन्य साधनाएं करनी है वो हमारे अन्य साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। जैसे ये तो आकाश भैरव साधना है, इसके बाद जो है महागणपति साधना है, श्री विद्या की शुरुआत जिन्हें करनी है वो महागणपति साधना से कर सकता है। राजमाता की साधना है, इसमें हमने प्रॉपर तर्पण अभिषेकम सिखाया है। ये बगलामुखी की 3 पुस्तक है, तर्पण की पुस्तक है, अभिषेकम की पुस्तक है, यंत्र पूजन की पुस्तक है, ये आप देख सकते हैं। ये सब जो है रिचुअल्स का आप लाभ ले सकते हैं मित्रों, तो इसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब हम मुख्य लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो पितृदोष होता है, जो जकड़ा हुआ पितृदोष है, निकलता क्यों नहीं है। अब देखिए, हमारे पुराने जो मंदिर हुआ करते थे, पुराने से पुराने मंदिर जिनको 500-1000 साल हो चुके हैं, ऐसे मंदिर, तो ऐसे जो मंदिर है ये लकड़ी की हुआ करते थे। अब ये लकड़ी 500-600 सालों तक वैसे की वैसे ही टिकी हुई रहती थी, दीमक नहीं लगती थी। अगर आज की लकड़ी आप इन 30-40 सालों में कोई लकड़ी से नए मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता, अभी सिर्फ आरसीसी या पत्थर से ही नए मंदिरों के निर्माण होते हैं। पर क्यों नहीं होते, क्योंकि आज की जो 30-40 साल की जो लकड़ी है उसमें भी सब केमिकल भरा हुआ है, उसमें वो स्ट्रांगनेस, वो शक्ति नहीं रही जो 100-150 साल पहले के लकड़ी में थी। अब लकड़ी वही है, या फिर जो पौधा है लकड़ी का, जो पेड़ है वो वही है, हाँ, मतलब एक ही जाति का है। जो अगर सागवान है तो 150 साल वाला वो भी सागवान ही था, अभी भी जो है वो सागवानी है, परंतु स्ट्रेंथ और एनर्जी में कमी हो गई। आज का अगर कोई लकड़ी को आप किसी मंदिर में लगवाने के लिए जाए और उसे अगर दीमक ने चाट लिया तो दीमक इतनी खोखली कर देगी उस मंदिर को कि पूरा का पूरा मंदिर जो है वो नीचे गिर जाएगा। और ऐसा होता है, आप कितना भी केमिकल का उपयोग करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होता। अगर दीमक ने उसको अंदर तक खोखला कर दिया, उस मंदिर का भगवान भी अपनी छत को या उस मंदिर को बचा नहीं सकता। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर जो है ये पितृदोष ने खोखला कर दिया है। अब पितृदोष जो होता है कि आप जो पिंडदान करते हैं, इसमें 3 पीढ़ी का लिया जाता है। आपके पिता, उनके पिता और उनके पिता, 3 पीढ़ी का। अगर आपके पिता जिंदा है तो आपके नाना, उनके नाना, उनके नाना, ऐसा 3 पीढ़ी का लिया जाता है। अब हमारे शरीर में जो पितृदोष है ना, वो अगर कल्पना कर लीजिए कि मेरे पिता अभी तक जीवित है तो मेरे आएंगे नाना, तो मेरे नाना का पितृदोष जो है वो मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद जो है
1 साल बाद उसका वर्ष श्राद्ध होता है। वर्ष श्राद्ध होने के बाद 1 साल बाद उसकी आत्मा का जो आगे का जो प्रोसेस है ना, उसने क्या क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। और ये इतनी स्लो प्रोसेस है, इतनी स्लो प्रोसेस है ना, इसमें एक व्यक्ति का पूरा जीवन चला जाएगा और बाद में तय होता है कि वो कहाँ जाएगा, क्या होगा, या फिर वही रहेगा। बहुत स्लो प्रोसेस होती है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे नाना है, इनका पितृदोष मुझे नहीं लगेगा। इनका पितृदोष जो है, मेरा अगर बच्चा होगा, हाँ, मेरा आगे का जनरेशन जो आगे बढ़ेगा उसमें थोड़ा सा ही दिखेगा, उसमें भी पूरी तरीके से वो पितृदोष नहीं दिखेगा। मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी ना, तब जाके मेरे नाना का पितृदोष वहां पर दिखेगा। ये एक स्लो, एक हम कह सकते नेचर या जो देवी देवताओं का एक, जिन्होंने ये सारी शक्तियां निर्माण की, मंत्रालय निर्माण किया है, उसका ये सब हम कह सकते बनावट है। इसलिए मुझे जो पितृदोष लगे ना, वो मेरे नाना से पहले का पितृदोष रहेगा। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप समझ के ले लीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताता। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये लेक्चर और ये नॉलेज जो है हम और आपके ग्रुप्स में कहीं शेयर कीजिए, क्योंकि इतना डीप नॉलेज आपको कोई बताता नहीं है। अब जैसे मैंने आपको एक ये सब्जेक्ट बताया, इसमें और भी एक सब्जेक्ट है कि लोग जो है ना, भारत में बहुत जगह तीर्थ क्षेत्र है। बिहार में गया, प्रयागराज में जाते हैं, वहाँ श्राद्ध करते हैं। हमारे त्र्यंबकेश्वर और नरसोबाग की वाड़ी है कोल्हापुर में, वहाँ लोग जो है 3-3 दिन का श्राद्ध कर्म करते हैं। तो गया जाकर, प्रयाग जाकर, वो क्या सच में वो आपका जो पितृदोष है वो निकलता है क्या? अगर आप कल्पना कर लीजिए कि ऐसे इतने तीर्थ क्षेत्र, पुराने जो तीर्थ क्षेत्र है, वो आज के ज़माने में उनमें उतनी ताकत नहीं रही। आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, वहाँ पर लोगों ने इतना गंदगी करके रखा है, इतना गंदगी करके रखा है, उस जगह का इतने सालों में पवित्रता और उतनी जो ताकत उठाने की उस भूमि की क्षमता थी, वो खत्म हो चुकी है। इसलिए जितना जैसा रिजल्ट आना चाहिए नहीं आता। अगर आप कल्पना कर लीजिए XYZ किसी तीर्थ क्षेत्र के ऊपर अगर 500 लोगों ने एक दिन में कोई पिंडदान का विधि किया है, तो 500 में 2 या 4 ऐसे परिवार हो गए, उनको थोड़ा सा कोई रिजल्ट आएगा, पर वो रिजल्ट कोई ऐसा रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा, वो गंदगी हटने जैसा भी नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो होता ही नहीं हो। दूसरा, जो आपका ये विधि कर रहा है, आपके ये पितृदोष का पिंडदान का विधि कर रहा है, ऐसे ब्राह्मण के जीवा में जो जीव है, ऐसे ब्राह्मण जो है बहुत कम है कि जो सच में आपका पितृदोष दूर होने के लिए अंतःकरण से वो पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं, जिसमें वेदों के पितृदोष के जो अलग अलग मंत्र होते हैं। ऐसे बहुत कम ब्राह्मण हैं जिनकी जिह्वा में ताकत है। अब जिह्वा में ताकत कहाँ से आएगी? ब्लड से आएगी। तो ब्राह्मण के उस ब्लड में भी उतनी ताकत उसके कुलाचार की होनी चाहिए। तो यहाँ ऐसे इतने ब्राह्मण हैं जिनको अपनी परिवार की कुल शक्तियाँ पता नहीं, पितृदेवता पता नहीं, ऐसे भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं परिवार। इतने सारे ब्राह्मण ऐसे हैं कि जो कहीं कभी वेद पाठशाला में गए ही नहीं है, बस मेरे पिताजी इस तीर्थ क्षेत्र पर पिंडदान का काम करते हैं, इसलिए वो देख देख कर मैं सीखा और मेरे पिताजी के बाद मैं बेटा। इस तरह से मित्रों नहीं चलता। सारे विधि क्रियाएं सीखने के लिए सालों तक गुरुकुल में जो ब्राह्मणों का वेद पाठशाला होती है वहाँ रहना पड़ता है। एक एक वेद का पाठ जो है वो सीखने के लिए, एक वेद के लिए 7-7 साल लगते हैं। वो इसलिए सीखना जरूरी है कि आपका बॉडी, ब्लड, हड्डी जो है उस पवित्रता से, उस एनर्जी से घुल मिल सके और उससे बाहर निकले। इतनी एनर्जी आपके ऊपर बैठनी चाहिए। जब आप इसमें से गुजरते हो ना एनर्जी से, तब जाकर आप कोई विधि करते हो, किसी के घर में, किसी यजमान के घर में वो विधि करते हो, तो कहीं आपकी शक्ति से उसका काम बनता है। अब ऐसे ब्राह्मण ही कम है कि जो वेद पाठशाला में जाकर कुछ प्रॉपर सीखे है। अब क्यों कोई आप पकड़ लो, कोई सीखा भी है, XYZ ब्राह्मण जो है वो वेद पाठशाला में सीखा भी है, विधि कर रहा है किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाके पिंडदान करके, फिर भी असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में उसका जो ब्लड हड्डी है उस परिवार की, उसके ब्राह्मण कुल की, उसमें भी दोष आए हुए हैं। वो दोष उसने कभी देखे ही नहीं, हटाने की बात ही नहीं की, उसने देखा ही नहीं। अब उदाहरण के रूप में बताओ कि बहुत सारे ऐसे जो तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर पीढ़ियों से पिंडदान चलते आ रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर ना आज मेरे पास 5 यजमान पिंडदान के लिए आए हैं, तो मैंने 5 यजमान 5 परिवारों का पिंडदान किया सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। 5 घंटों में मैंने 5 यजमानों का पिंडदान किया। तो ये पितृदोष की जो निगेटिविटी होती है वो मेरे ऊपर ना बैठे, उसका कुछ प्रायश्चित्त विधि भी होते हैं, तो मैं शाम को मुझे करनी चाहिए। तो
आप कल्पना कर लीजिए 5 घंटे मैंने मर मर के इतने मंत्र फूक के सब किया है, तो मुझ में इतनी ताकत रहेगी क्या कि मैं रात में या शाम को वो सारा पूरा प्रायश्चित का विधि करके मैं उससे मुक्त हो जाऊं। हाँ, अब मेरे पास दूसरे दिन के विधि के लिए मेरे पास लिस्ट आई होगी, उनको मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट अलग से होगी। तो ये डेली रूटीन जो है मेरा जो बैठा हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि मेरा खुद का निजी जो प्रायश्चित्त का विधि है, कि जिनके दोष मैंने दूर करने के लिए सब कुछ रगड़ रगड़ के किया है, वो दोष मेरे ऊपर बैठे हैं, वो मैंने अपने दोष के हटाने के लिए कुछ किया ही नहीं। तो ये दोष जो है वो बैठ बैठ के इतने गंदगी बैठ गई कि मैं अगर ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ तो मेरे कुल को उसने दिमक की तरह चाट कर मेरा कुल भी उसने एक प्रकार से खा लिया। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार है जिनके पास पिंडदान से पैसा तो बहुत आया है, परंतु घर में प्रॉब्लम्स है। अब वो तो मैं सब बता नहीं सकता, पर मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि दुनिया में अभी भारत में ये पिंडदान पितृदोष के लिए क्या क्या हो रहा है। ये सारे जो कारण है जिसके कारण आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र पे जाएंगे आपके काम पूरे बनते नहीं है। अब और एक कारण है जिसके कारण आप कहीं पर भी जाओ कुछ होता नहीं है। ये पिंडदान करो, पितरों के लिए कुछ करो, आपको उसकी जो पुण्य चाहिए पितरों का वो मिलता नहीं है, पितृदोष हटता नहीं है। इसका कारण यह है कि पितृदोष या पितृदेवताओं की रचना ऐसी होती है कि हमारा राइट हैंड और मेरा लेफ्ट है। अगर देखो क्या होता है कि हमारे घर परिवार की रचना जो होती है, जैसे माता पिता बच्चे, नाना नानी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इस तरह से वो परिवार की रचना होती है। वैसे ही कुलाचार की जो रचना होती है, कुलाचार में जैसे कुल देवी कुल देवता होते हैं, वैसे ही कुल देवी और कुल देवताओं के नीचे पितृदेवता होते हैं। पितृदेवता मतलब कौन से? कुल पुरुष, कुल सुहागन, कुल निर्वशी, ऐसा है। इस तरह से कुल कुमारिका ये होते हैं। अब कुल पुरुष कुल सुहागन मतलब क्या है कि मेरा परिवार, मैंने जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार का प्रथम व्यक्ति एक 10 पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी पहले, कभी कभी किसी का बीच में ही जनरेशन टूट के ऑटोमेटिकली कुलाचार 7-8 पीढ़ी पहले भी लेता है। तो जो पहला पुरुष आया था किसी गांव में, किसी शहर में, और वहां से मेरा पीढ़ी आगे बढ़ा, उसका पीढ़ी आगे बढ़ा, और उस जनरेशन में 10-12 पीढ़ी बाद मैंने जन्म लिया। तो वो जो पहला पुरुष है, वो पहला पुरुष जो है मृत्यु के बाद बनता है कुल पुरुष, ऐसा है, और उसकी पत्नी बनती है कुल सुहागन। ये बाद में धीरे धीरे पितृदेवता बनते हैं। अच्छे अपने काम, अगर उन्होंने मृत्यु के बाद जब अच्छे काम किए आगे की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, और जीवित अवस्था में भी कुल देवी कुल देवता का कुछ किया, परिवार आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया, तो वो ऑटोमेटिकली मृत्यु के बाद वो कुल पुरुष कुल सुहागन बनते हैं। और ये जो शक्तियाँ होती है वो आगे व्यक्ति को अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये कुल देवी और कुल देवता, इनके नीचे अंतर्गत ये सारे काम करते हैं। तो इस तरह से एक ढांचा जो है हमारे शरीर का, हमारे परिवार का बनता है। इसलिए ये कुल सुहागन, कुल पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो ये क्या होता है कि हमने कभी हमारे जो पिछले माता पिता है, नाना नानी है, किसी पीढ़ी ने कभी ठीक से कुल देवी कुल देवता का जो मान सम्मान करना चाहिए, उनके लिए अभिषेक करने चाहिए, दान धर्म करना चाहिए कुल देवी के लिए, कुल देवी के तीर्थ क्षेत्र के ऊपर जाकर साड़ी वगैरह जो होता है, मान सम्मान देना होता है, वो सब देना चाहिए। वो कभी किया नहीं है। अगर किसी का परिवार के पास अच्छे पैसे थे तो उसने कभी घर में सुहागनों को बुलाकर, कुमारिकाओं को बुलाकर पूजन नहीं किया है, दान धर्म नहीं किया है, नवचंडी नहीं किया है, शतचंडी नहीं किया है, और ऐसा कुछ किया ही नहीं है अपने कुल देवी कुल देवता के लिए। तो आपके ऊपर अपने कुल देवी की जो रुष्टता होती है वो इतने हद तक बढ़ जाती है, तो आप जिसके पास पैसा है ना, वो पीढ़ी तो चली जाती है, परंतु नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि ये पितरों का जो दोष है ना, ये बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास कुल देवी का आशीर्वाद नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कुल देवी का आशीर्वाद आपके पास है तो कुल देवी पितृदोष थोड़ा बहुत रोक देती है, परंतु पूर्ण रूप से कुल देवी की रुष्टता है तो ये पितृदोष से आपको कोई नहीं बचाता। तो इसलिए क्या होता है कि आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, कितना भी कुछ भी करो, परंतु 2-3 पीढ़ी पहले मेरे ही पूर्वजों ने कुछ कुल देवी के लिए नहीं किया, इसलिए आज मैं कितना भी कुछ करूं मुझे पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे ही नहीं। तो पितर क्या करेंगे? पहले मैं जिनकी छत्र छाया में रहता हूँ, पितृदेवता क्या बोलेंगे कि वो जिनके छत्र छाया में रहते हैं, तो वो कुल देवी कुल देवता जो परिवार के हैं उनका पहले पूजन करो, उनके लिए कुछ करो, तो मैं आप मेरे लिए जो करोगे वो मैं आशीर्वाद आपको दूंगा। तो ये एक ऐसी उलझी हुई घटना है ना, ऐसा उलझा हुआ विषय है कि जिसके बारे में लोग बोलते नहीं है। बस कुंडली देखो, तुम्हें पितृदोष है, तुम्हें ग्रहण योग है, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए।
पितृदोष ये बहुत लंबा विषय है, 10 15 पीढ़ियां जो पिछले हमारी गुजरी है, तो वो 10-15 पीढ़ी में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उस उतार चढ़ाव का जो सरासरी एक प्रकार से एक निगेटिविटी आती है, पॉजिटिव निगेटिविटी आती है, वो हमारे ब्लड में होती है। ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है ना, ये एक प्रकार से हमारे पिछले 10 से 15 पीढ़ी का एक कार्डियोग्राम है या ईसीजी है, ऐसा, या रिपोर्ट कार्ड है, ऐसा समझ सकते हैं। इस ब्लड में, रिपोर्ट कार्ड में देखना पड़ता है कि पितरों का आशीर्वाद आपको कितना है, आपको कुल देवता का आशीर्वाद कितना है, ये सब देखना पड़ता है। और ये कार्डियोग्राम बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अब 10-15 पीढ़ी में बहुत लोग, बहुत परिवार बन के गए, मतलब आपने जिस घर में जन्म लिया है वो बहुत परिवार कितने कितने गांवों से गुजर के, क्या क्या व्यवसाय करके, किसी के पास काम काज करके, खेती बाड़ी करके आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। आज थोड़ा सा समाज शिक्षित हो चुका है, जिसके कारण हमें एक 3-4 पीढ़ी तक का जो है वो पता है, परंतु उसके पिछली पीढ़ी का किसी को उतना पता नहीं होता, ऐसा है। तो ये पितृदोष सिर्फ 4 शब्द नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे परिवार में खून होते हैं, खून होने के कारण हत्याएं होती है, लूटपाट होती है। पहले के ज़माने में औरतों को अपने जहाँ शादी करनी है, वो मनमानी शादी किसी औरत की करवा देते थे, तो किसी औरत को उठाकर भी लाते थे। ऐसे बहुत सारे पितृदोष के प्रकार होते थे। तो कुमारी अवस्था में भी शादियां करवाई जाती थी। तो ऐसी औरत जो है आजीवन जो है अपने ससुराल और अपने मैके को श्राप देती है। तो ऐसे औरत के जो श्राप है ना, वो भी घर में बैठते हैं। ठीक है, फिर कोई औरत जो है वो किसी 20, मतलब उसकी उम्र से 20 साल, 15-20 साल उम्र जिसकी ज़्यादा है, ऐसे पुरुष से शादी करवा दी। और पहले के ज़माने औरतें विधवा भी होती थी, बीमारियां होती थी। तो बीमारी के कारण अगर कोई औरत बाल विधवा हो गई, मतलब आप कल्पना कर लीजिए, कोई औरत अगर 22-25 साल में कोई विधवा हो गई, तो बाल विधवा हो गई, तो वो आजीवन वो घर में बैठकर उसके जो फीलिंग्स है वो दबा कर रखेंगी, भावनाएं, और समाज जो है वो उनको अलग नज़र से देखता है। तो ये जो औरत के भावनाएं उसने मरते दम तक जो दबा कर रखी है, वो श्राप, वो अंतःकरण से जो निकलती है, आह निकलती है, वो इतनी तेज होती है, वो भी कुलाचार के पितृदोष में जाकर बैठती है। आप उसे निकालेंगे कैसे? आप ये सारे जो निगेटिविटी है, ये क्या 3 दिन का कहीं जाके विधि करके ये सब निकलेगा क्या? ये ऐसे 3 दिन के विधि से निकलता नहीं है मित्रों। बहुत सारे विषय है, इनको देखना पड़ता है। और आपको मैं बहुत अंदर की बात बताता हूँ। आजकल क्या हो चुका है, इतने सालों से पॉलिटिक्स, बिजनेस इतना आगे बढ़ा, इतने पॉलिटिशियंस आगे बढ़े, पॉलिटिशियंस के कार्यकर्ता जो लोग हैं ना, उनके पास भी पैसा आ गया। तो पैसा क्या करता है ना, दिमाग भ्रष्ट करता है। तो छोटे मोटे गांव के कार्यकर्ता जिनके पास किसी कॉन्ट्रैक्ट से या किसी फलानी चीज़ से कमीशन आया, पैसा आया, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सिटी में जाएंगे। सिटी में जाके इनका धंधा क्या होता है कि 3 स्टार 5 स्टार होटल बुकिंग करेंगे और वहाँ पर मसाज करते हैं। मसाज करने के बाद कोई औरत जो होती है उसको बुक करते हैं और रात भर उसके साथ अय्याशी करते हैं। उस औरत से मसाज करेंगे। अलग अलग टाइप की औरतें होती है, चूज़ करते हैं। और एक बार उसकी लत उसको लग गई ऐसे लोगों को, तो फिर वो 15-15 दिन बाद, 1-1 महीने के बाद 2-2 3-3 दिन गांव से जाएगा सिटी, बड़े सिटी जाएगा। हाँ, और 5 स्टार में कोई लेडीज़ बुक करेगा, कोई सब आप समझ लीजिए बुक करेगा, फिर उसके साथ संबंध बनाकर गांव आएगा, गांव में आकर अपने पत्नी से संबंध बनाएगा। हाँ, अब ये लगातार जो है सालों तक इसका जो है ये खेल चलता ही रहेगा। अब इस खेल के कारण क्या होता है मालूम है कि जिस अनैतिक संबंध गलत औरत के लिए, गलत औरत से रखे हुए हैं, वो भी निगेटिव एनर्जी है उस औरत के ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि वो उस औरत ने इस व्यक्ति के जैसे और कई सारे लोग बदल के उसके साथ संबंध रखे हुए रहते हैं। तो बहुत सारी जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, वो संबंध बनाते वक्त उस औरत के ऊपर आती है, और वो औरत जो होती है ना, वो निगेटिव एनर्जी एक दूसरे के पुरुष के अंदर वो ट्रांसप्लांट करती है। और वो छाया होती है ना अनैतिक संबंधों की, वो छाया लेकर वो पुरुष आता है, अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता है, तो उसके अंदर वो निगेटिव एनर्जी छोड़ देता है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि ये जो अनैतिक संबंधों से इस तरह से जो आई हुई निगेटिव एनर्जी है, जब हमारे पत्नी के अंदर हम छोड़ते हैं, तो पत्नी तो कुलाचार की कुल लक्ष्मी होती है, उसके ऊपर हम वो निगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे जो बच्चे होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं ना, उसमें भी वो निगेटिव एनर्जी आती है। और ये निगेटिव एनर्जी क्या करती है मालूम है? आपके कुलाचार, पितृदेवता, इनके जो बच्चे कुचे भी जो आशीर्वाद है, इनको खाना शुरू कर देती है। और एक बार ये निगेटिव एनर्जी आपके घर में आकर खाना शुरू कर दिया ना,
तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो धीरे 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 बिगड़ जाती है, कुछ नहीं रहता। और आज पूरे भारतवर्ष में ये आपको बहुत जगहों पे दिखाई देगा कि ये धंधा जो है, ये आदत जो है बहुत जगहों पर बढ़ चुकी है, बहुत जगहों पे बढ़ चुकी है। और औरतों को पता ही नहीं होता मेरा जो पति है ये कर रहा है, पता ही नहीं होता। बच्चों को भी पता नहीं होता मेरा बाप पॉलिटिशियन है, बड़ा बिजनेसमैन है, कभी थाईलैंड जाता है, कभी दुबई जाता है, कभी हांगकांग जाता है, और पर वहाँ जाके करता क्या है पता नहीं होता। बहुत बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, उनको भी ये सब सारी चीज़ें होती है, पर पर्दे के पीछे ये जो मजाक है वो बहुत भारी पड़ता है। क्योंकि आपको जो पैसा, संपत्ति, यश और प्रतिष्ठा आपके कुल कुलाचार ने जो दिए हैं वो आपको ये मजाक करने के लिए नहीं दिया है, वो कुछ अच्छे काम के लिए दिया है, जिससे कि आप अपना परिवार जो है सुसंस्कृत और सुशील बनाओ, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, इसलिए दिया है। क्योंकि परिवार के इस लंबे इतिहास में कोई एक आध व्यक्ति होता है, उसको एक मौका मिलता है आगे बढ़ने का, अन्यथा बहुत कठिन है। ये भी पितृदोष में आता है मित्रों, ये भी कुलाचार के दोष में आता है, और ये गंदगी हटती नहीं है मित्रों। फिर औरतें जो होती है वो बीमार होती है, फिर अलग अलग रोग निर्माण होते हैं। तो पितृदोष ये बहुत बड़ी व्याख्या है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि पितृदोष हटता क्यों नहीं है, इसके लिए एक छोटा सा लेक्चर मैंने आपको प्रस्तुत किया। ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो नॉलेज आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो आपको हमारे यहाँ से कोई भी साधना आपको करनी है तो ये हमारे यहाँ से बगलामुखी की साधना है, तर्पण की बुक है, अभिषेकम की बुक है, यंत्र पूजन की बुक है, ऐसे 3 बुक्स है। ये पूरा रिचुअल्स बगलामुखी का हम सिखाते हैं। ये राजा मातंगी की साधना है। उसके बाद गणेश जी, महागणपति जो है, श्री विद्या की प्रथम दीक्षा, इनमें भी जो है हम 3 बुक्स है, तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, ये भी हम सिखाते हैं। अगर आपको हमारे यहाँ से प्रॉपर साधना सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, मेरा मोबाइल नंबर भी है। पितृदोष के लिए आप जो है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, कुल देवी के लिए साधना कर सकते हैं, और महाविद्याओं का नॉलेज भी मुझसे ले सकते हैं मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।